हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहने को तो हम इंसान बुद्धिजीवी हैं और अपने आप को पशु से बहुत ऊपर ऊपर मानते हैं, बहुत बेहतर मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ रचना भी कहलाए जाते हैं हम। बट दोस्तों, मुझे तो लगता है कि हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जैसे कि मेरे एक डैड मुझे एक सुनाते होते थे, एक कहानी आप कह लीजिए। चलो, वो कहते थे कि जो चिड़िया है ना, वो कहती है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं नहीं फंसूंगी, मैं नहीं फंसूंगी। वो रट्टा लगाई है ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर मैं नहीं फंसूंगी। तो दोस्तों, जब दाने आता है, शिकारी आता है, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए वो दाना चुगने जाती है और वो फंस जाती है। जानकारी होते हुए भी वो चिड़िया फंस जाती है। और मुझे लगता है हमारा भी तो लगभग यही हाल है ना। हमें पता है, हम कहते हैं दुनिया माया है, ये एक सराय है, हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं, या कुछ भी अपना नहीं है। हम सब कहते हैं, खूब कहते हैं, दिन रात हम सबको लेके भी जाते हैं, शमशान घाट भी जाते हैं, पता नहीं सब कुछ देखते हैं। दुख आते हैं तो हम ऐसी बातें बहुत करते हैं कि ऐसा है वैसा है ना, सबके साथ ही होना है। हमें हमें भी ये भी पता है, हमने भी जाना है, सबको पता है। चाहे ऊपर से अच्छा नहीं लगता सुनना, बट सच्चाई सबको मालूम है। और लेकिन वो है ना कि वो इस संसार को हम हमेशा बुरा ही कहते हैं ना भाई। जहां पर आए हुए हैं वो बुरा तो हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो संसार बुरा नहीं है। जैसे वो चिड़िया वाली बात है कि शिकारी बुरा, शिकारी को बुरा बना दो, दाने को बुरा। भी भूख तो हमारी है ना। अब जिसको भूख लगेगी संसार में, वो वैसे ही काम करेगा ना। तो अगर आपके जो चॉइसेस हैं, आपने जैसा सोचा है, आप संसार से वही तो प्राप्त करेंगे ना। इस संसार में तो बहुत कुछ है। मैं तो ये कहूंगी, जो लोग कहते हैं ये बुरा है, तो मैं कहूंगी अच्छाई भी यहाँ भरपूर है। जो कहते हैं यहाँ घृणा है, मैं कहती हूँ प्रेम भी यहाँ भरपूर है। तो कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं है? कोई कहते हैं यहाँ दुख है, मैं कहती हूँ सुख भी बहुत है। और कोई कहेगी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा जीवन है। आप तो आनंद की अवस्था तक जा सकते हो। परमात्मा ने आपको ऐसा अवसर दिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी लाइफ, तो बहुत गोल्डन पीरियड है तुम्हारा। और अगर हमें मालूम हो कि हम जैसे कहीं जाते हैं, हम अक्सर ट्रैवल करते हैं और हम जानते हैं कि हम 1 हफ्ते के लिए जाते हैं, 2 हफ्ते के लिए, मान लो 6 महीने के लिए भी चले जाते हैं, बट वी नो इन आवर हार्ट्स कि हमें वापस घर जाना है ना, जितना मर्जी। और हम ट्रैवल का पूरा एंजॉय करते हैं। हम ये नहीं कहते हाय हाय हमने घर जाना है, घर जाना है, बट हम इंतजार करते हैं कि हमें अपने घर जाना है और अपना टूर पूरा एंजॉय करते हैं ना, कि चलो भी हम सारी दुनिया देख के आते हैं। तो हम भी इस दुनिया को देखने आए हुए हैं, तो हमने भी अपने घर जाना है, ये एक सच्चाई है। तो हम इतने निराश और उदास होकर क्यों जीते हैं? हम क्यों नहीं एंजॉय करते इस संसार में जितना भी वक्त मिला है? तो क्या हम अच्छे से जी नहीं सकते? हम जी सकते हैं। हमारी चॉइसेस अच्छी होंगी तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। हम खुशी भी चुन सकते हैं, हम पीस भी चुन सकते हैं, हम ब्लिस भी चुन सकते हैं, हम प्योरिटी भी चुन सकते हैं। यहाँ हर चीज तो है। यहाँ पॉजिटिविटी है तो वहाँ नेगेटिविटी भी है ना। तो सारे कंट्रास्ट हमारे को परमात्मा ने दिए हैं। अभी चाहो तो राइट हैंड भी है, लेफ्ट हैंड भी है, राइट ब्रेन भी है, लेफ्ट ब्रेन भी है, ब्रेन भी है, सोच भी है, और चुनाव की शक्ति भी दी है। कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा कि जबरदस्ती ये नहीं चुनना वो नहीं चुनना, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम चाहें अगर अपनी ताकत को जगाएं तो हम जो चाहे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम में वो हिम्मत हो कि हम लोगों की बातों से नहीं डरे। तो हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारा जीवन है ना, तो निर्णय हमें ही लेना पड़ेगा, चुनाव हमें ही करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे वो कहानी बहुत याद आ जाती है कि कहते हैं कि एक दिन ना किसी का मकान जल गया है ना। तो बेटा तो ऑफिस गया हुआ था ना, तो उनके फादर को किसी ने बताया कि आपका तो मकान जल रहा है। तो वो फटाफट वहां पहुंचे और अपने बच्चे को भी फोन करा। तो वहां पहुंचे तो देखा मकान जल रहा है। वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो फिर जब उनका बेटा आया तो कहता है पापा आप क्यों इतना परेशान हो? एक तो आप बुजुर्ग ऊपर से इतना रोते जा रहे हो, है ना। तो कह रहे बेटे मेरा तो मकान ही जल गया, मेरा तो मकान ही जल गया। तो बेटे ने कहा कि पापा आप फिक्र मत करो, ये तो इंश्योरेंस कराई हुई है मैंने, आपको सब पैसे मिल जाएंगे। तो उनका रोना रुक गया, है ना। तो दोस्तों, हमारी जो है ना अटैचमेंट है ना, कहते हैं संसार संसार को हम रिजेक्ट करते रहते हैं, बुरा है बुरा है, फंस जाएंगे, दूर रहो। अरे मैं कहती हूँ जो संसार से दूर नहीं रहना, संसार के प्रति जो तुम्हारा मोह मोह है ना, जो अटैचमेंट है, जो चीजों के साथ तुम इतनी बुरी तरह से जुड़े हो। मैं तो कह रही हूँ कि चीजों की तो बात छोड़ो, आप तो अपने विचारों से इतने जुड़े हुए हो। आपकी बात को कोई टोक देना
तो आप उसको खाने को दौड़ते हो कि क्या है, आपने मेरी बात टोक दी है ना, मैं तो ये कह, मतलब अपने आप को हम हमेशा सही समझते रहते हैं। और कोई हमें बात कहते हैं ये मेरी बात, यानी हम अपनी बात से भी जुड़ते हैं, अपने मन से जुड़े होते हैं, अपने शरीर से जुड़ते हुए हैं, तो हर चीज से हम जुड़े हुए हैं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा है ना, मेरा क्या नहीं, सब मेरा नाम है ना, मेरी प्रतिष्ठा है ना, पता नहीं कितने हमने मेरे मेरे अपने साथ जोड़ रखे हैं। और लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी भी इंश्योरेंस हुई है, परमात्मा ने हमारी भी इंश्योरेंस की हुई है। उसने कहा जाओ मौज करो और वापस आ जाना, जब उसने बुलाना है तो हमें जाना भी पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं दी उसने हमें। तो फिर जब हमारी इंश्योरेंस हुई पड़ी है तो फिर हम क्यों इतना रोते हैं, हम क्यों दुख मनाते हैं? जीवन तो एक अपने आप को खोजने वाली चीज है, अपने अंदर जाके देखना है कि जीवन है क्या, ये तन कैसे चलता है, मन कैसे चलता है, इसको चलाने वाला कौन है। हमें तो वो खोज होनी चाहिए कि आए हैं इस दुनिया में तो देख के जाना है कि है क्या, ये मौत क्या है, इससे डरना क्या, जिस जिस जगह जाना ही है, जो सत्य है, सत्य से कैसे आप भाग सकते हैं? भागा नहीं जा सकता। कोशिश कर ले तो क्या होगा, दुख होगा। जितना भागेंगे तो दुख होगा, जितना जागेंगे तो उतना ही आनंद में चले जाएंगे। हाँ भाई, ये तो होना ही है, जब कोई चीज होनी ही है तो उसके लिए प्रिपेयर होना तो सबसे अच्छा है। बहुत जरूरी होता है कि हम होश पूर्वक रहें कि ये जिंदगी का चलन है, हमें जिंदगी को समझना चाहिए। जो जिंदगी हमें मिली है, जो इतनी प्रेशियस है, जहां पर कि 2 सांसें भी उधार में नहीं मिलती हैं, तो उस जिंदगी को समझना चाहिए या नहीं चाहिए? उसको भरपूर समझना चाहिए कि ये काम कैसे करती है, कौन है जो इसको चला रहा है। हम अपनी मर्जी से तो चल नहीं सकते। हाँ, हमारी थोड़ी सी मर्जियां बहुत चल जाती हैं, हम उठा पटक करते रहती है, तो लेकिन उल्टे सीधे ही काम करते हैं जिससे हमें फिर दुख मिलते हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो इतनी, वो जुड़ी नहीं है, वो अंदर तक हम गए नहीं। हम बाहर की दुनिया में सरफेस पे ही जीते रहते हैं कि ये दुनिया है। तो बच्चे जैसे खिलौने से खेलते हैं ना, खिलौने ही उनके लिए रियल दुनिया बन जाते हैं। तो हमने भी इस दुनिया को ना, सारी चीजों को ना, अपने बड़े बड़े खिलौने हैं हमारे, उसको पकड़ रखा है कि छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। हमें पता है छूटने हैं, 100% छूटने हैं, पर फिर भी इतनी पकड़ा, पक्का पकड़ेंगे तो हाथ तो दर्द होगा ना। तो मन में भी जो अपनी चीजें पकड़ रखी है, मेरी है मेरी है, मेरी छिन ना जाए, बदल ना जाए, अरे समय को कौन रोक पाया है, सरकमस्टांसेस को कौन बदल पाया है? जो होना है सो होके रहता है। तो फिर इतनी चिंता, इतना गम, इतना फिक्र, इतनी पकड़ किस लिए? तो थोड़ा सा छोड़ना भी तो आना चाहिए ना। कहते हैं ना, जब पतंग को भी छोड़ो ना थोड़ा सा तो बहुत ऊंचा उड़ती है। अगर कोई परमात्मा पे विश्वास करने वाला इंसान है, जिसने खोज लिया कि मैं तो कठपुतली चलाने वाला तो यही है, और दुख सुख तो होते ही नहीं, ये सब इसकी लीला है, तो वो तो हर हर बात में ही फिर खुश है। फिर ग्रेटिट्यूड उसके पास होता है, प्रेम उसके पास होता है, जिंदगी की वो कदर करता है, वैल्यू करता है। तो दोस्तों, ये बातें नहीं है, जिंदगी की हकीकत है। चाहे तो इसको बात समझ के टाल दें, हाँ ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। भाई बातें नहीं है तो हकीकत भी तो यही है ना। आप चाहे इसको बात कहिए चाहे हकीकत कहिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को कैसे लेते हैं, है ना। तो जैसे आप जिंदगी को लेंगे, जिंदगी आपको वही दिखाएगी, है ना। तो ये आपका टोटल आपका चुनाव है ना। आपके कर्मास हैं और आपके प्रारब्ध हैं, आपके भोग हैं। जिंदगी भी आपकी है, संभालनी भी आपको है और चुननी भी आपको है। आप क्या चुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि घृणा चुनते हैं या प्रेम चुनते हैं, है ना। तो वो आपका विषय है ना कि आपको क्या पसंद है। अब जैसे वो कहते हैं ना कि जिसने जो खाना है, जिसकी जो नेचर होती है तो उसको वही पसंद होता है। कईयों को अब क्या कहना कि वो कहते हैं ना, एक फ्रेज भी है ना कि डू नॉट गिव चेरिस टू द पिग। तो पिग को अगर चेरिस खिलाएंगे उसको मजा नहीं आएगा, उसको तो अपनी गंदगी रोलनी है, फोल रही है। अगर हम भी अपने नेगेटिव माइंड सेट के हैं तो हमें भी चेरिस से क्या लेना, अच्छाई से। हाँ ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं, जीवन ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। जीवन को जैसा बनाओगे वो वैसे होता है, उसको अच्छी नजर से देखोगे वो अच्छा ही होगा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप जैसे चाहें आप उसको बना सकते हैं। उस दुख का पहाड़ी भी बना सकते हैं और दुख को छोटा भी कर सकते हैं। अब पहाड़ बनाने से वो कम तो हो नहीं जाएगा, है ना। या तो हो जाए तो कर लो। मैं तो कहती हूँ कुछ काम हो सकता है तो खूब करो, कुछ भी करो उसके लिए करो। अगर रोने से सही हो सकता रो लो, कोई कुछ भी जैसा भी हो सकता कर लो। बट अगर वो हो नहीं सकता तो उसको प्यार से एक्सेप्ट करने में ही हमारी भलाई है ना। तो जितनी ज्यादा अटैचमेंट हम रखेंगे ना दोस्तों, सारे हमारे बुद्ध पुरुष हैं वो यही तो कहकर गए हैं कि संसार से जितनी ज्यादा जितनी आसक्ति रखोगे उतना ही गहरा दुख, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। जितनी चीजों को अटैच रखोगे, जितना अपने साथ जोड़ के रखोगे, कोई वो हटेगी ना। अगर कोई हटाएगा, आप भी नहीं हटा पाएंगे, कोई भी हटाएगा तो आपको बहुत दर्द महसूस है कि ये चली क्यों गई। अरे जाने वाली चीजों को कौन रोक पाया? ये जीवन का चलन है, नेचर है।
परमात्मा ने जो लॉज बनाए हैं वो हमने नहीं बनाए हैं, तो हम तो उस लॉज के अंडर चलने वाले जीव हैं और पूरा यूनिवर्स उसके अंदर चल रहा है ना। तो कोई भी कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब ऐसा ही है पत्ता ही नहीं हिलता तो हम इतने क्यों हिलते जुलते हैं, हमारा दिमाग तो हिलता ही रहता है, कहते हैं इसका दिमाग हिल गया, क्योंकि इतना सोचते हैं हम, इतना सोचते हैं ना कि अपना बस वो ना जिंदगी का मजा ही भूल गए हम लेना, क्योंकि हर समय सोचते रहते हैं, हर समय चीजों को पकड़ने में लगे रहते हैं। और हमारी पकड़ कैसी है दोस्तों, मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है ये बात कहते हुए कि किसी के साथ कोई दुख हो जाए, कोई घटना हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हम अटैच नहीं होते हैं। लेकिन अपने घर हो जाए, अपने साथ हो जाए, अपना नुकसान, हम बहुत अटैच होते हैं, हमें लगता है कि हमारी तो दुनिया ही खत्म होगी, और किसी और की दुनिया खत्म होए तो हम तमाशे की तरह देखकर चले आते हैं। तो दुनिया तो वैसे है ही तमाशा, कोई शक नहीं है उस रूप में कि विटनेस ही करना है, कि जो होना है हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तमाशा देखने ही तो आए हैं, क्या कर सकते हैं जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम इतने कमजोर हैं। तो ठीक है, लेकिन पावरफुल भी बहुत है, ये है कि अगर परमात्मा को मानने वाले हैं तो पावर परमात्मा की है, तो वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अगर उसको ठीक मानते हैं तो उसकी रजा में हमें रहना भी आता है, फिर हमारे पास ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है, फिर हमारे हाथ भी जुड़ जाते हैं, फिर हमारी शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं कि ठीक है जो हो रहा है वही कर रहा है। तो फिर हम अटैच भी नहीं रहते कि देने वाला भी तू है और लेने वाला भी तू है ना, जगाने वाला भी तू है, सुलाने, वो अवस्था होती है भगत कबीर की, गुरु नानक देव जी की, वो उस अवस्था के लोग होते हैं, लेकिन वो बातें करने से नहीं, वो अवस्था में हमें जाना भी पड़ता है, तो तभी जीवन की समझ आती है, वरना तो सचमुच ये बातें ही हैं, तो ये बातों तक ही रह जाती हैं। तो कितना अच्छा है कि ये बातें जो हैं हम अपने अपनी जर्नी को अंदर की ओर लेके जाएं, अपने जीवन को जानने की कोशिश करें, अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें, और एक बार एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए, लाइफ मिली है किस लिए मिली है, अगर खोज ही नहीं करी, ऐसे ही चले गए, खाया पिया सोए और चले गए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हमने खास किया। ये तो सभी कर रहे हैं ना, ये तो सारे जीव ही कर रहे हैं, सर्वाइवल तक तो सभी होते हैं, मजा तो तब है ना हम एडवेंचरस होके लाइफ के जो और डायमेंशन है वहां तक भी जाने की कोशिश करें। और डरना तो है ही नहीं, क्योंकि जो डरते हैं वो तो आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पहले ही रुक जाते हैं। तो किसी काम को करने से पहले ही सोच लो मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये हमारे को जिंदगी में कभी आगे नहीं जाने चाहते। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को देखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको जिंदगी को नई दृष्टि से देखना होगा, जिंदगी की खोज करनी होगी, और जब आप खोज कर लेंगे तो फिर आप दूसरों को भी आवाज देंगे कि जाओ, यहाँ इस दुनिया में बहुत अच्छा है, संसार बहुत अच्छा है, ये भी परमात्मा का बनाई हुई रचना है, इसके सारे जीव भी उसके हैं। तो आपकी जो ममता और जो आपकी जो प्रेम, ममता तो मोह में आ जाती कि आपका जो प्रेम है ना, वो बस ग्रेटिट्यूड और प्रेम, बस आप उसी में ही आ जाएंगे और हमेशा धन्यवाद ही करते रहेंगे, शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा अटैचमेंट, अब डिटैचमेंट कैसे होती है, डिटैचमेंट कैसे करते हैं, बस जब समझ आ जाती है ना, तो डिटैचमेंट आप जैसे वो कह देते हैं ना कि नहीं, अब जैसे बच्चे करते हैं, हम भी, हम बड़े बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे वो कहते हैं भाई बहुत ठंड लग रही है, कंबल मुझे छोड़ ही नहीं रहा, कंबल ने तो अपनी, कंबल में तो गर्मी है, वो तो गर्मी दे रहा है, बट छोड़ना तो हमें ही है ना। तो संसार की वासनाएं तो है ही है, लेकिन देखना तो हमें है ना कि हमने क्या करना है ना, हमारा चुनाव क्या है, हमने कैसे जीना है, तो चॉइस हमें ही बनानी पड़ेगी अपनी जिंदगी को सार्थक करने के लिए। हम आए, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कोई क्या कर रहा है कोई नहीं कर रहा, हमारा ये कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, ये हमारी जिंदगी हमें क्यों मिली है, हमारे कर्मास क्या थे और अब क्या है और क्या होंगे, ये सब हमारा इंटरनल मैटर है। तो जो अंदर की बातें हैं वो अंदर जाके ही, अंदर के संसार में ही नजर आएंगी, बाहर के संसार पे, सर्फेस पे कुछ दिखाई नहीं देता। इन आंखों से जो देखने वाली चीजें हैं वो बस, उनसे मोह लगाएंगे तो अंदर का जो है ना प्रोग्राम, वो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए छोटे बच्चे ना बने, क्योंकि छोटे बच्चे भी वो खिलौनों को असली समझ लेते हैं, है ना, जब तक वो छोटे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो हंसते हैं कि हम इतने खिलौनों से चिपके रहते थे, है ना। तो इस तरह से हम भी, हम पे भी कोई बड़ा होगा, वो हंस रहा, परमात्मा हंस रहा होगा, जो हमारा परम पिता है, वो कह रहे हैं कैसे बच्चे हैं, मैंने ही सब कुछ दिया, इनको खिलौने दिए हैं, संसार में जाओ उनको ही पकड़ के बैठे हैं, हाय हाय चले ना जाए, चले ना, इतनी पकड़ है कि जी भी नहीं रहे हैं। तो हमारा परमात्मा भी, बाप भी ऐसा ही सोचता होगा। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, रॉयल हैं, रॉयल सोल्स हैं, है ना, और इस जर्नी पर आए हैं, तो इस जर्नी को खूबसूरत तरीके से जिए और अपने जीवन की खोज कर कर जाएं। और आनंद क्या है, खुशी क्या है, शांति क्या है, जो हमें विदिन ही है, हमारे पास ही है, अगर हम जब भी चाहें उस क्रिएशन को हम ऊपर ला सकते हैं ना, डीप डाउन जाकर हम चीजों को, जैसे कहते हैं सागर के गहरे में जाके हम मोती को ला सकते हैं, तो हम सभी ला सकते हैं, क्योंकि सबके पास वही सागर है, वही लहरें हैं, है ना, हम सभी वही उसी एक ही सागर की लहरें हैं सब, और वहीं से ही सब कुछ मिलना है, और कोई भी जा सकता है, जो जाएगा वो जरूर पाकर आएगा। तो दोस्तों
आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।